हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए ओसीएम के बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये वीडियो बनने वाली है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार लगातार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो अगर आपका टारगेट 90 प्लस स्कोर करने का है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको सबसे पहले बच्चा जानना है कि ओसीएम का स्टडी प्लान क्या है। राइट, स्टडी प्लान सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपने अभी तक भी स्टडी चालू नहीं की है तो उसके लिए हमको क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करना है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्टडी प्लान की अगर बात करूं तो सबसे पहले आपने को देखना है कि हमको क्या करना है। हमको एनालाइज करना है। क्या बच्चा? एनालाइज क्या करना है? चैप्टर का वेटेज। सबसे पहले हम लोग को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर बात करूं मैं तो उसमें से भी हमको वेटेज वाले जो चैप्टर्स है उसके बारे में बात होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर मैं वेटेज की बात करूं, जो हाईएस्ट वेटेज कवर करते हैं, जो हाईएस्ट वेटेज रखते हैं, वो चैप्टर्स जो नंबर है वो आपके सामने ही है। चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 8 ये अपने आप में 74 मार्क का चैप्टर है। 74 बहुत बड़ा नंबर। अगर ये 4 चैप्टर भी आप करके जाते हो तो आराम से आप 70 क्रॉस कर सकते हो। बट अपना टारगेट तो क्या है भाई? अपना टारगेट 90 प्लस लाना है। तो हमको इसके साथ साथ बाकी जो 4 चैप्टर बचे हैं उसके भी अगर छोटे छोटे आंसर अगर कर लिया हम लोग ने तो आराम से हम जो है 80 आराम से जो है 80 मार्क्स में से 70 आराम से हम जो क्रॉस कर लेंगे और 20 मार्क्स तो हमको कॉलेज से मिल ही रहा है। राइट। सेकेंड बेन बाद में एक्स क्या आ रहा है? फर्स्ट कंप्लीट में लिखा आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले आपको ये चैप्टर उड़ाने फर्स्ट सेकंड फोर्थ और एट। फर्स्ट सेकंड फोर्थ और एट ये आप लिख के ले लो। फर्स्ट सेकंड फोर्थ और एट आप कितने भी साल के पेपर निकाल के देख लो। पिछले 5 साल के निकालो, पिछले 10 साल के निकालो। मोस्ट ऑफ दिस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 8 ही आता है। राइट, ठीक है ना। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, अगर मैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमेशा चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 जो कि आपको एक क्वेश्चन लिखना रहता है उसमें, तो चैप्टर नंबर 4 से एक क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 8 से एक क्वेश्चन आता ही आता है हर 110%। थर्ड स्टेप क्या है? स्टार्ट हैज पर दी पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न अगर आपको पता है, राइट, तो पेपर पैटर्न से शुरुआत करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, तो हमको पेपर पैटर्न से शुरुआत करनी चाहिए। पेपर पैटर्न जो सीक्वेंस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली स्टडी करना चालू कर दो बच्चा लोग। ठीक है ना। देन नेक्स्ट आ रहा है रिफर एंड सॉल्व द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब PYQ जिसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा क्योंकि 80% तक क्वेश्चंस आर रिपीटेड। ठीक है ना, 80% तक क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। इसीलिए अपने को बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपने जो है पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर किए रहेंगे तो हमको एक पैटर्न समझ में आएगा और हमको जो है क्वेश्चन समझ में आएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है एवरीवन? देन लास्ट वाला बता रहा है भाई रिमेंबर टू रिवाइज एंड रिवाइज टू रिमेंबर। अच्छा, ये पढ़ के ऐसा नहीं कि हमको एक बार पढ़ के खत्म कर देना है। जो हमने पढ़ा है उसको लगातार निरंतर क्या करना है? रिवाइज करना है ताकि हम लोग रिमेंबर रख सके। चलिए अगर स्टार्ट करते हैं, आप लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके सामने। यहाँ पे अगर पेपर पैटर्न की बात करो, पेपर पैटर्न सिंपल है बहुत, आपको ऑलरेडी पता है, पर एक बार एक झलक एक बार देख लो। इस पूरे PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन में अगर आपको लिंक नहीं खुले तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मैं अपलोड करा के दे दूंगा, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो आ रहा है वो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव बच्चा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है जो 20 मार्क है, ऑलवेज एंड ऑलवेज आपके जेब में होना ही होना चाहिए। ये टारगेट बना के चलो कि ऑब्जेक्टिव हमको किसी भी हालत में हमको 20 मार्क चाहिए चाहिए। ठीक है ना, एक मार्क चलेगा, 19 मार्क तक चलेगा, बट 19 या 20 दोनों में से कोई भी एक जो होना ही होना चाहिए। राइट। देन 20 मार्क के बाद में अपना सेकंड क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है ना, टर्म्स की अगर बात करूं, अच्छा बच्चा मैं ये आपको बता दूं कि पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में और टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी अपनी एक वीडियो अपलोड होने वाली है। ठीक है ना, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपका ही इसमें फ़ायदा है। राइट, आपके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इको के ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट की वीडियो मैंने डाल दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये OCM का आ जाएगा और अभी ये OCM का आ चुका है। ये SP का भी आपको जो है इसके बाद तुरंत आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश की, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की क्वेश्चन की वीडियो भी आपको मिलने वाली है। एनीवेज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। 2 मार्क का एक है, 4 लिखना है हमको, 8 मार्क का एक हो गया। राइट,
8 मार्क का हो गया, तो हमको इसमें बेसिकली 4-4 पॉइंट लिखने ही पड़ेंगे, और जो भी लिखोगे आप पॉइंटर्स में लिखना है इसको। देन स्टडी द केस स्टडी तो एकदम बोनस टिप है अपने लिए, 6 मार्क अपने जेब में होना ही होना चाहिए। जो पैराग्राफ दिया है उसमें से छापना है अपने को। समझ में आ रहा है कैसे क्या है, उसके बारे में विस्तार में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा जब प्रेजेंटेशन वाली वीडियो आएगी। फिलहाल के लिए केस स्टडी थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश, ये जो है 12 मार्क का क्वेश्चन है, 12 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 लिखना है, 4 मार्क का एक है, आपको डिस्टिंग्विश लिखना है। इसमें आपको 6 पॉइंट लिखने हैं मिनिमम, हेड पॉइंट के साथ, हेड पॉइंट के साथ, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था आपका आंसर इन ब्रीफ की अगर बात करूं मैं, तो आंसर इन ब्रीफ जो हो गया वो 4 मार्क का एक है, 2 लिखना है आपको, 8 मार्क का हो गया, राइट। जस्टिफाई द फॉलोइंग, जस्टिफाई द फॉलोइंग अक्सर बच्चे ये पूछते सर जस्टिफाई द फॉलोइंग में येस और नो लिखना है क्या, हमको एग्री डिसएग्री लिखना है क्या। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो जस्टिफाई में जो क्वेश्चन दिया है ऑलरेडी वो राइट क्वेश्चन है, राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन देना है उसके अंदर। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि अपना ओपिनियन शेयर करना वो सेंटेंस में। समझ में आ रहा है। 4 मार्क का एक है, 2 लिखना है आपको, 8 मार्क, बहुत ही बढ़िया है। मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके फोर्थ क्वेश्चन तक अपने को यहाँ पे फुल मार्क्स मिलते हैं, अपने को यहाँ पे फुल मार्क्स मिलते हैं, राइट। तब बाद में फिफ्थ क्वेश्चन से थोड़े थोड़े मार्क्स कटने लग जाते हैं। तो कोशिश करना कि 4 क्वेश्चन में अपने को, 4 क्वेश्चन में जितने मार्क्स कवर हो रहे हैं तो उसमें से हमको जो है फुल मार्क्स देना, कम से कम आधा, उसका थोड़ा बहुत एक आध दो चलेगा, बट उसमें से मिक्स मार्क्स मिले। जैसे 20 हो गया, 20 प्लस 12 कितना हो गया, 32 हो गया, प्लस 9 कितना हो गया, 41 हो गया, 41 और 41 51 और 6 57 मार्क का तो यहाँ पे हो जाता है। 57 में से अगर आपको 55 54 भी आता है तो आधा काम तो आपका यहीं भी हो गया। बाकी 4 क्वेश्चन से आप लोग जो है आराम से 20 मार्क और निकाल सकते नहीं हो। तो 75 मार्क तो यहाँ पे ही हो गया अपना। तो और 20 मार्क अपने पास कहाँ से आ रहा है, कॉलेज की तरफ से आ रहा है, तो अपना हो गया ना 90। समझ में आ रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी बना के चलनी है अपने को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, 2 लिखने हैं, 5 मार्क के एक है, राइट। उसमें आपको 10 मार्क कवर हो जाएंगे। देन लास्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, इसमें एक ही लिखना है अपने को, 2 दिए रहेंगे जो मैं आपको बताया था, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 8 से ही आता है मोस्टली, राइट। जो 8 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 16 मार्क का विद ऑप्शन की बात हो रही है, राइट एवरीवन। चलो उसके बाद में पेपर वेटेज, अगर चैप्टर वेटेज की अगर बात करूँ मैं तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल, आपको मैं फर्स्ट सेकंड और फोर्थ बता रहा था मैं, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा था चैप्टर के बारे में वो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और 8, ठीक है ना। 15 25 27 और 20, ये 74 मार्क का चैप्टर बन जाता है, ठीक है ना। इसमें से भी जो 7 चैप्टर जो है इसमें से एक डिस्टिंग्विश जो 110% आता ही आता है, ठीक है ना। वो कौन सा है मैं आगे बताऊंगा आपको। चलिए इसमें ये आपको वेटेज देख लिया, वेटेज अगर नहीं लिखा है तो आप प्लीज़ मार्क कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जो अपना मेन आज का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक चैप्टर वाइज मैंने जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन करना है हमको, राइट। चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करूँ, खाली सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर में से एकदम मैंने आपको एकदम मिनिमम क्वेश्चन लाया, इतना भी आप करके जाते हो तो आराम से आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। फर्स्ट चैप्टर जो आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि है 12 मार्क का, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है एक्सप्लेन द नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल तो करके जाना भूलना मत, 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल और दिस नेक्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट का। इन दोनों के शॉर्ट कोड के साथ में वीडियो अपलोडेड है, ठीक है ना। शॉर्ट कोड के सारे शॉर्ट्स में जाके आप शॉर्ट सेक्शन में जाओगे, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा कि मैंने इसमें शॉर्ट्स में बताया आपको कि भाई कैसे इसको याद करना है, इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक एक बार आप देख लोगे, समझ लोगे तो आराम से आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 की बात करें अगर हम, चैप्टर नंबर 2 में जो है 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। व्हाट इज प्लानिंग, एक्सप्लेन इन इंपॉर्टेंस, बाद में ऑर्गेनाइजिंग, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेटिंग इंपॉर्टेंस, कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंस। इसके डिस्टिंग्विश भी कर लेना, ठीक है ना। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपने डिस्टिंग्विश कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर हो जाएगा। सर कैसे, जो डिस्टिंग्विश में पॉइंटर्स हैं वही पॉइंटर आपको यहाँ पे लिखने हैं। समझ में आ रहा है एवरीवन, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी आपको करना है, जो डिस्टिंग्विश में पॉइंटर्स है वही आपको यहाँ पे पॉइंटर्स लिख सकते हो, राइट मिल जाएगा, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 की बात खत्म हो जाती है। चैप्टर नंबर 3 में आते हैं हम लोग। 3 क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर बाद में एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, डिफाइन एंटरप्रेन्योर एंड इज फंक्शन। इसमें से भी ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से करना, फंक्शन वाला, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड वाला क्वेश्चन, 3 तो दिए पर मैं आपको कैसे कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ।
तो वीवीआईपी बन गया, मतलब वीवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन गया, मतलब समझ में आ रहा है। 3 क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। 4th चैप्टर पे आते हैं, जो कि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी मैंने इसमें से क्वेश्चन कुछ छाटे हैं, ठीक है, कुछ सॉर्टिंग किया हुआ है, ठीक है ना। पर ये चैप्टर 1st, 2nd, 4th और 8th को कोई ऑप्शन रखने का ही नहीं है, उसमें जितने क्वेश्चन है सब के सब करने, पर फिर भी मैंने आपको एक इसमें जो है आंसर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग है, बाद में डिफाइन बैंक, ये स्टार्ट मार्क कर दो इसको, ये डिफाइन बैंक, और ये इंश्योरेंस का कर दो, व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन इज प्रिंसिपल, बाद में मराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और फायर दिस तीन, ये इसके डिस्टिंग्विश मोस्टली पूछते हैं लोग, डिस्टिंग्विश रख लो, टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड फंक्शन ऑफ वेयर हाउस, ये इसको स्टार मार्क कर लो। मतलब 1 2 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। हालांकि ये चैप्टर ही फुल इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी स्किप करना नहीं है, क्योंकि इसका वेटेज देखो बच्चा, वेटेज देखो, अप्रॉक्स एक बच्चे का पूरा पासिंग मार्क है 27 मार्क का है, राइट। चलिए 5th चैप्टर में हम लोग आते हैं, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की अगर बात करूं मैं, तो इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन दिए हुए इमर्जिंग मोड्स ऑफ। अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें 4 मार्क के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन वगैरह आते हैं नहीं है। आउटसोर्सिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटसोर्सिंग, व्हाट इज आउटसोर्सिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एक्सप्लेन बीपीओ, व्हाट इज बीपीओ एंड एक्सप्लेन इन डिटेल, केपीओ बताओ, एक्सप्लेन डिटेल, एलपीओ बताओ, के इसमें इसका डिस्टिंग्विश भी आता है, बीपीओ केपीओ एलपीओ के बीच में डिस्टिंग्विश भी आता है, तो वो भी अगर आपने वो पॉइंट कर लिए तो आप इसमें पॉइंटर्स में लिख सकते हो। एक तीर दो निशान करना है अपने को, स्मार्ट वर्क करना है हमको, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है हमको। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, वेरी बेसिक क्वेश्चन है ये, देखिए ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर इसको अंडर एस्टिमेट करके भूलना नहीं है, रिवाइज करना, इसको करना ही है, नॉर्मली पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। मैंने वही सब क्वेश्चन लिए हुए जो मोस्टली पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, और जिसके हाईएस्ट चांसेस बन जाते हैं जो एग्जाम में रिपीट हो। नेक्स्ट चैप्टर में अगर और बढ़े हम लोग, 6th चैप्टर की बात करूं मैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें 5 क्वेश्चन दिए मैंने, 4 टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर, ठीक है ना, बिजनेस टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, सीएसआर एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीएसआर के बारे में जो है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं कि कितना परसेंट उन लोग जो कमेटी को जो है सबमिट करते हैं, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, आपने पढ़ा ही ऑलरेडी, राइट। स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट तो यहाँ पे आ ही गया वैसे, पर सोसाइटी, इन्वेस्टर और गवर्नमेंट, ये 3 अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पर तो मैं डाल दूंगा इसका लिंक। चलिए 7th चैप्टर की अगर बात करूँ मैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो मैं बता रहा था आपको, इसमें फर्स्ट ही क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है, 4 राइट्स दिया हुआ है यहाँ पे। हालांकि आपको राइट्स जो कंज्यूमर के जितने राइट्स है, कितने राइट्स है कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कितने राइट्स है, ठीक है ना, वो राइट्स पूरे के पूरे करने ही करने। स्टेट राइट्स ऑफ द कंज्यूमर हो गया, देन बाद में स्टेट द रोल ऑफ एनजीओ इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, देन बाद में जो मैं आपको डिस्टिंग्विश बता रहा था जो 110% आता है, वही डिस्टिंग्विश यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन, तीनों नहीं आएगा, तीनों में से कोई भी 2 आएगा, मतलब या तो डिस्ट्रिक्ट वर्सेस स्टेट आएगा, या डिस्ट्रिक्ट वर्सेस नेशनल आएगा, या नेशनल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट आएगा, या नेशनल वर्सेस स्टेट आएगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये 110% जो है आता ही आता है, ये लिख के लेना, हर एक पेपर का रूल है। तो ये तीनों डिस्टिंग्विश एक साथ में कर लेना, बुक में दिया हुआ है, एकदम इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है अपना लास्ट चैप्टर, जो कि 15 मार्क का, जो कि है मार्केटिंग में 7P ऑफ मार्केटिंग मिक्स, लास्ट टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी के टाइम पे लिए फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल, ठीक है ना, एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग सोसाइटी एंड कंज्यूमर, इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट रखो, इसको अच्छे से करो, हालांकि तीनों करना है अपने को, पर इसको ज़्यादा अच्छे से करना, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी एंड कंज्यूमर, और सेकंड वाला आपने देख ही लिया। तो आई होप, और एक और क्वेश्चन यहाँ पे 4P तो मार्केटिंग, तो 7P में आएगी ऑलरेडी, आपका 7P किया था, आपको 4P तो ऑलरेडी हो जाएगा। समझ में आ रहा है एवरीवन, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई रहेगी, लेक्चर यूजफुल लगा रहेगा, आपके फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए, और अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया तो बच्चा ये फटाफट ये क्वेश्चन को सबसे पहले निपटा लो, ताकि आपके एग्जाम का जो बोझ है वो निकल जाए। तो मिलते हैं अपनी ऐसी किसी अच्छी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, आपका इसमें भला है बच्चा, ठीक है। चलो बाय बाय।